वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। और आज का हमारा विषय है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैटर्न क्या होता है। हमने देखा था एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इसमें वाज वर्ब, ओके, और मेन वर्ब के रूप में V1 प्लस ing का प्रयोग हम कर रहे हैं और इस पैटर्न को हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं क्योंकि हमें सेंटेंसेस को फिलअप करना है। तो देखो, पहले हम इसके कुछ एडवर्बियल्स की बात करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब के रूप में हमें मिलता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing। कॉन्टिन्यूअस होने के कारण वर्ब में ing जोड़ा जाता है और जब वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing जोड़ते हैं और किस तरीके से इसके रूल्स होते हैं इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ing को जोड़ते समय हमें किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ एडवर्बियल्स हैं कि वो एडवर्बियल्स आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं जिनके आने पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। उसके बाद में है एट दिस, सॉरी, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट। उसके बाद में हमारे पास है व्हाइल, व्हेन। ओके, क्योंकि ज़्यादातर ये सेंस के आधार पर बनता है कॉन्टिन्यूस होने का। आपको ध्यान हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमारे कुछ एडवर्बियल्स थे जिसके अंदर हमने एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट यूज किया था। अब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, अब हम आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इसलिए हमने दिस को चेंज कर दिया किसके अंदर, दैट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो एट दिस टाइम था उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, एट दैट टाइम। ओके, एट दिस मोमेंट था तो एट दैट मोमेंट कर दिया। वाहिल आएगा आपका, वाहिल का मतलब होता है जब की। ओके, इसके बाद में वैन, वैन का अर्थ क्या होता है, जब। ये हमारे कुछ हम कह सकते हैं एज ए कंजक्शन या ऐसे एज ए एडवर्बियल्स, ये कंजक्शंस के रूप में यूज होते हैं, ये एडवर्बियल्स के रूप में यूज होते हैं। कंजक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो सेंटेंसेज हैं, उनको जोड़ने का जो काम करते हैं वो कंजक्शन का काम होता है, योजक का काम होता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं मोस्टली जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें वैन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट। ओके, अब जरा देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम वाइल की बात करते हैं कि वाइल को मोस्टली कैसे यूज किया जाता है। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ अपवाद की मैं बात नहीं करूंगा, एक्सेप्शन किसी का भी हो सकता है कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो जो रूल को फॉलो ना करते हो, लेकिन मोस्टली जो रूल को फॉलो करने वाले एग्जाम्पल वो कैसे होंगे। देखो, वाइल है तो ये एक कंजक्शन का काम करता है, एक योजक का काम करेगा। इसका मतलब इस वाइल से दो सेंटेंस आपके जुड़े हुए होंगे। जब दो सेंटेंस आपके जुड़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि दो टेंस हैं वो आपके साथ कनेक्टेड होने वाले हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि इसके बाद में भी आपको क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing का प्रयोग करना है। और इससे पहले भी हमें किसका प्रयोग करना है, वही क्या कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोनों ही पार्ट्स के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि वाइल अगर किसी सेंटेंस में आता है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग, इसके बोथ ऑफ पार्ट्स के अंदर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई ब्लैंक स्टडी वाहिल माई मदर ब्लैंक कुक फूड। ओके, वाहिल सी टेक टी, आई ब्लैंक वॉच टीवी। अब इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला वाला सेंटेंस है, इसमें देखिए एज ए कंजक्शन हम वाइल का यूज कर रहे हैं और वाइल एज ए कंजक्शन है वो यूज हो रहा है वाइल से पहले और वाइल के बाद। सेंटेंस का पैटर्न थोड़ा ध्यान से देखें, वाइल से पहले और वाइल के बाद सेंटेंस के दो पार्ट्स है, दोनों में ब्लैंक आ रहा है और दोनों में हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें देखो, वाइल से पहले आई, अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई वॉज स्टडिंग। ओके, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करेंगे, वर्क का। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ये। उसके बाद देखिए, माई मदर वॉज कुकिंग,
क्योंकि हम जानते हैं वाइल वाले सेंटेंसेस के अंदर दोनों ही पार्ट्स में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वाइल है एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है, इससे पहले एक सेंटेंस, इससे पहले एक सेंटेंस है, दोनों में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखो वाइल, यहाँ पर थोड़ा क्या किया, वाइल को उसने सेंटेंस के शुरू में दे दिया है। जब वाइल सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपको दो ही मिलेंगे, यूज होगा वैसे ही एज इट इज, दोनों में कंटिन्यूअस वाहिल, ओके। अब वाहिल का जब शुरू में यूज हो रहा है तो देखो इसमें क्या करना है, इसके दोनों सेंटेंस में देखो, अब इसने सेंटेंस कैसे बनाए, एक यहाँ से यहाँ तक बनाया, कोमा दे दिया, और दूसरा क्या शुरू कर दिया, कोमा के बाद में। अब हम ये कह सकते हैं कि कोमा के बाद वाला सेंटेंस है वो वाइल से पहले वाला है, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स में हम कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो सी वाज टेकिंग, टी आई एन जी, ई हट जाएगा, बताया था आई एन जी लगाते समय अगर किसी वर्ब में ई होता है हटा दिया जाता है। और आई वॉज वॉचिंग, ठीक है, आई वॉज वॉचिंग, ओके। तो इस तरीके से हमारा वाहिल वाला सेंटेंस वाला पार्ट है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि वाइल का अर्थ होता है जबकि। अब देखो कई बार क्या होता है कि वाइल का सेंस थोड़ा सा बदलता है, वाइल बन जाता है व्हेन में, व्हेन में चला जाता है, क्योंकि व्हेन का अर्थ क्या होता है जब, और वाइल का अर्थ क्या होता है जबकि होता है। जब वाइल व्हेन बन जाता है तो व्हेन का नियम फॉलो होता है इसमें, वो भी हम आपको बताएंगे। वाइल को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट से इसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हेन में, व्हेन में चलते हैं कि व्हेन को हमें किस तरीके से यूज करना है। देखो व्हेन को कैसे यूज करेंगे, व्हेन का पैटर्न जरा सुने। व्हेन के बाद में तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और व्हेन से पहले आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है, ये यूज होता है। मैंने वहाँ व्हेन आपको नहीं करवाया था, मुझे यहाँ कॉन्टिन्यूअस में भी आपको करवाना था। आपको ध्यान है व्हेन कहाँ था, पास्ट डेफिनेट टेंस के अंदर भी व्हेन आया था, मैंने आपको वहाँ पर बताया था हार्डली व्हेन स्कार्सली व्हेन, और मैंने आपको बताया था इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। व्हेन के आफ्टर द व्हेन यू विल फाइंड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी कैन से इट्स ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। तो ये तो हो गया आपका पास्ट डेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और ये आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस व्हेन। जब व्हेन सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और व्हेन अगर वाक्य के शुरू में दे दे व्हेन, अब देखो व्हेन वाक्य के शुरू में आ गया तो व्हेन के बाद तो वही आएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद ये सेंटेंस चलेगा, कोमा आएगा उसके बाद, क्योंकि दो सेंटेंस आने हैं। अब ये वाला बच गया क्योंकि व्हेन शुरू में आ गया ना, तो ये वाला उधर चला जाएगा। तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा, वॉज वर प्लस V1 प्लस में ING, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पैटर्न थोड़ा इस तरीके से बनेगा व्हेन का, कि व्हेन अगर सेंटेंस के बीच में है तो व्हेन से पहले हम करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, ठीक है। लेकिन अगर व्हेन वाक्य के शुरू में आता है तो हमें इसके बाद तो पास्ट इंडेफिनिटली लगाना है, लेकिन जो इसके पहले वाला पार्ट्स बच गया पास्ट कंटीन्यूअस वाला, वो कोमा के बाद आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो व्हेन से, ठीक है। व्हेन I reached home, my brother was reading newspaper। अब इसमें देखिए ध्यान से, when आ गया, ठीक है, एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस when, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है reached, ओके। उसके बाद कोमा आ गया, उसके बाद सेंटेंस में वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज रीडिंग, क्योंकि वर्ब क्या है इसमें, रीड करना, पढ़ना, ठीक है, वॉज रीडिंग आ गया, ओके। व्हेन आई ब्लैंक एंटर द क्लास, माई टीचर, वर्ब है टीच। अब इसमें देखो when I entered, वो आपकी सेकेंड फॉर्म, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया, my teacher was teaching, ओके, was teaching। तो when वाक्य के शुरू में, अगर इस सेंटेंस में when बीच में आता है तो कैसे बनाएंगे, she was sleeping
when I called her, जब मैंने उसे पुकारा, बुलाया, वो आपकी सेकेंड फॉर्म when के बाद, ठीक है। कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी वॉज स्लीपिंग, वो नींद ले रही थी, सो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर when के बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसके बाद में क्या आ रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और देखिए जरा इस सेंटेंस को देखिएगा आप, आई ब्लैंक वर्ब है सी, स्नेक when I enter the kitchen। अब थोड़ा सोच के बताइए इस सेंटेंस में क्या आने वाला है। आई सी स्नेक व्हेन आई एंटर। अब व्हेन के हिसाब से यहाँ तो आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी एंटर्ड, ओके। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या आएगा आपके हिसाब से, इसमें क्या आना चाहिए, सिंग आना चाहिए, वो सिंग, जबकि गलत है ये। नियम तो ये कहता है ना, देखो एक्चुअली क्या होता है कि देखने की जो क्रिया होती है ना वो कॉन्टिन्यूस में नहीं आती है, ओके। क्योंकि जो सी क्रिया है देखना होता है अचानक, यकायक होता है, तो देखने की क्रिया अचानक होती है, इस वजह से इसे सी को कॉन्टिन्यूस में कभी नहीं लिखा जाता है। जब इस प्रकार की क्रिया आपके सामने आ जाए, ध्यान रखना कि सी जब इस प्रकार ब्रैकेट में सेंटेंस का पैटर्न ये हो तो दोनों ही पार्ट्स के अंदर व्हेन वाले में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, ध्यान रखेंगे। तो व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, ठीक है, सॉरी, आई सा स्नेक, मैंने एक सांप देखा जब मैंने किचन में प्रवेश किया। ये थोड़ी बनेगा कि मैं एक सांप देख रहा था जब मैंने किचन में प्रवेश किया, मैं देख रहा था, सांप देख रहा था, नहीं, सांप देखा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, सेंटेंस का सेंस बदल जाता है। अगर आप यहाँ पर वॉच सिंग करेंगे तो एक तो ये गलत हो जाएगा, पैटर्न के हिसाब से सिंग नहीं होगा, ठीक है, सी के साथ में आईएनजी नहीं लगाते हैं। और एक तो इसका बन जाएगा सी सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, सेंटेंस है, एक्सेप्शन है, अपवाद में इस तरीके का पैटर्न कई बार आ जाता है। तो वैन को हम इस तरीके से डील करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई। सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कई बार कुछ सेंटेंस है सेंस के अकॉर्डिंग लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बचे हुए एक दो पार्ट्स और बचे हैं, वो देखिए थोड़ा सा। देखो, माई ग्रैंडपा ब्लैंक प्ले हॉकी एट दैट टाइम। At that moment, children breakfast। अब देखो इसमें एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट दोनों आपको लिखा है पास्ट कंटिन्यूस में। तो माई ग्रैंडपा वॉज प्लेइंग, कि मेरे दादाजी खेल रहे थे, एट दैट टाइम, उस समय हॉकी खेल रहे थे, उस क्षण, एट दैट मोमेंट। चिल्ड्रन वो बहुवचन है ना, सब्जेक्ट इस बार हमारा, चिल्ड्रन बहुवचन प्लूरल होने के कारण क्या आएगा इसमें हेल्प होगा वो, चिल्ड्रन वर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ओके। तो यहाँ पर वर्ड टेकिंग आएगा इसमें, ओके, समझ में आया ना। तो इस तरीके से एट दैट मोमेंट और एट दैट टाइम के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा सेंटेंस किस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट रूल्स बनते हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है सीखने, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो एक पैटर्न आपका है छोटा सा, मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। अब देखो आपका चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको ध्यान है पास्ट परफेक्ट टेंस, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पैटर्न की अगर आप बात करो तो पैटर्न देखो इसमें क्या होता है, सीधी सी बात अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिलने वाली है। क्योंकि देखो ये आपकी चीज़ ऑलरेडी आपको पता है वैसे कि सब्जेक्ट्स, सिंपल सेंटेंस की हम बात करेंगे, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव फॉर्म आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट,
नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। इजीली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका अगर आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। और WH का बनाएंगे तो WH इसके आगे लग जाएगा। पैटर्न आप इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस का पैटर्न बनाना आता है तो इजीली आप सारे पैटर्न बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर के मैंने आपको रूल्स करवा दिए हैं, क्योंकि आपको जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाया था उसमें आपके रूल्स हो चुके हैं। तो ध्यान रखना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर हमने कौन कौन से रूल्स किए थे वो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिए थे, आपको वहीं से पढ़ने हैं इनको, इसके अलावा इसमें कोई खास रूल नहीं है, क्योंकि रूल्स इसी हिसाब से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो, एक तो मैंने आपको कराया था इसके अंदर आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड। मैंने आपको बिफोर को सोल्व करवाया था कि बिफोर, ठीक है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिफोर से पहले क्या बताया था आपको, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको रेडी करा चुका हूं कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैंने कहा था कि आफ्टर को क्या करना है, इसके उल्टा याद लर्न करना है कि इधर क्या जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इस तरफ क्या जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और इधर पास्ट परफेक्ट। तो इस तरफ मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में करा दिया था कि बिफोर में इधर पास्ट इंडेफिनिट और इधर पास्ट परफेक्ट, ठीक है। एक मैंने आपको कराया था हार्डली वैन, हार्डली वैन का जोड़ा होता है, और एक होता है आपका स्कार्सली वैन, स्कार्सली वैन का जोड़ा होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हार्डली वैन और स्कार्सली वैन आते हैं तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के एक पार्ट के अंदर तो हम भर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक पार्ट्स के अंदर हम भर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब किसके साथ क्या भर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि देखो वैन जो आएगा, वैन के बाद तो अभी भी मैंने आपको समझाया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बाद में तो, और इससे पहले आपका क्या आता है, हार्डली आता है, ठीक है, हार्डली, या फिर क्या आता है स्कार्सली, हार्डली या फिर स्कार्सली, ठीक है। तो हार्डली हो या स्कार्सली हो, हार्डली और स्कार्सली वाले पार्ट्स के अंदर क्या भरा जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हार्डली स्कार्सली वाले पार्ट्स के अंदर हम क्या भरते हैं, इसके अंदर हम भरते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वैन के तुरंत बाद क्या भरते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इन सब के हम एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो इस तरीके से हम माने कि पास्ट परफेक्ट टेंस से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको उसी को रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। अब आपका रह गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जितना दिया जा रहा है कम से कम दिया जा रहा है, ये नहीं कि मान लीजिए आपको ज़्यादा इतना बड़ा रामायण, ऐसे कुछ भी नहीं है। इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जो सिंपल चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी पर आपको फोकस करना है, उसी से आपको इंप्रूवमेंट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।